अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल फॉर इंजीनियर्स। तो जैसा कि ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर का आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या चीज़ होती है। कंप्यूटर दो चीज़ों पर मुनहसर एक चीज़ बनी होती है, यानी कंप्यू और अर्ग के नाम से बना होता है। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशंस, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। कंप्यूटर का मतलब है परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, जैसे कि लिखा सामने आ रहा है, टू डिटरमाइन और कैलकुलेट। ठीक है। तो जनरल पर्पस डिवाइस फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस ऑन डाटा के कंप्यूटर को हमने बेसिकली किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फर्स्ट ऑफ ऑल 5000 बीसी पहले जब कंप्यूटर्स की एक नई टेक्नोलॉजी के तौर पर इसको देखा गया था, तो सबसे पहले टेबल्स की बुनियाद को रखा गया था। टेबल्स के अंदर जिसके अंदर हमारे पास एक पिक आती है जिसमें बीड्स होते थे, जिनमें डिफरेंट बीट्स को काउंट करके मैथ्स का इस्तेमाल करके काउंटिंग और कैलकुलेशंस को किया जाता था। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने वोन न्यूमन्स डेफिनेशन के ऊपर कि ये जो पहले लीडिंग मैथमेटिशियन थे जिन्होंने रिपोर्ट डिस्क्राइब की थी एडवर्क कंप्यूटर के ऊपर, जो कि दुनिया का पहला कंप्यूटर था। एक कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक्सेप्ट करती है इनपुट को, आउटपुट देती है, प्रोसेस करती है, डाटा को स्टोर करती है। ठीक है, ये चार चीज़ें होती हैं। फिर डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की बात पे आ जाए कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि कंट्रोल करता है तमाम इंस्ट्रक्शंस को जो भी उसकी मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। वो डाटा को एक्सेप्ट भी करता है, फिर उसको प्रोसेसिंग होती है, फिर उसकी आउटपुट रिजल्ट निकलते हैं और वो स्टोर हो जाती है। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर आपने कोई भी डाटा कन्वर्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इनपुट में मौजूद होना चाहिए। फिर इनपुट से आप जैसे ही कॉपी करके दूसरी जगह सेंड करते हैं तो वो आपकी प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो प्रोसेसिंग के बाद आपको आउटपुट रिजल्ट्स में जहां आप लोकेशन में सेव करना चाहते हैं वो आपको मिलती है, और जब सेव हो जाती है तो वो आपकी क्या बन जाती है? स्टोरेज डाटा बन जाता है। अब कंप्यूटर ऑपरेशंस में ये उसकी सिंपल डायग्राम है कि इनपुट के बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद आउटपुट होता है, आउटपुट प्रोसेसिंग के बाद स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज में आपके आ जाती है। नेक्स्ट चलें तो कंप्यूटर डायग्राम देखते हैं। कंप्यूटर डायग्राम की सिंपली वही फ्लो चार्ट है। इनपुट डिवाइस जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, जो कि हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यही कंप्यूटर का दिमाग है। कंप्यूटर तो सिर्फ एक डिस्प्ले स्क्रीन है। आउटपुट डिवाइस है डाटा स्टोरेज, सीपीयू के प्री प्रोसेसेस में होता है। तो इनपुट की बात की जाए, इनपुट क्या होता है? इनपुट मीन टू सेंड इंफॉर्मेशन डाटा इनटू अ कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल वर्ड फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट, पिक्चर, साउंड्स, वीडियोस, नंबर्स ऑफ फॉर अ कैलकुलेशंस एग्जैक्ट्रा। जैसे ही कैलकुलेटर में आप इनपुट देते हैं तो वो आपको आउटपुट देते हैं। जो आप इनपुट देते हैं वो बेसिकली आपकी क्या है? गिवन सेंड इन्फॉर्मेशन, यू आर सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू द कंप्यूटर और द कैलकुलेटर। तो कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस में क्या आ जाती है? डेट इनपुट्स इन्फॉर्मेशन इन द कंप्यूटर। इसमें हमारे पास माउस आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है। ठीक है, तो ये डिजिटल कैमरा आ गया हमारे पास, माइक्रोफोन जो हम बोल रहे होते हैं, तो वो डाटा रिकॉर्ड करता है, मींस के हम इनपुट दे रहे हैं और वो हमें आउटपुट गिवन कर रहा है। ये हमारी इनपुट डिवाइसेस है, स्कैनर, टच पैड एग्जैक्ट्रा, ये उनकी पिक्चर्स। उसके बाद आ जाते हैं प्रोसेसिंग के ऊपर। के प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेसिंग इज़ द वे डाटा कंप्यूटर मैनिपुलेट्स डाटा। कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है, परफॉर्म करता है कैलकुलेशंस। इसकी एग्जांपल सॉर्टिंग लिस्ट एंड नंबर्स, ड्राइंग ग्राफ्स, मेकिंग मूवीज़ एंड गेम्स में भी ला सकते हैं आप। कोई भी चीज़ को, डाटा को मैनिपुलेशन करना, उसमें चेंजिंग करना, बेसिकली क्या कहलाता है? उसकी प्रोसेसिंग कहलाता है। अब स्टोरेज की बात की जाए तो ये आउटपुट में शामिल होती है। स्टोर कंप्यूटर स्टोर्स डाटा सो दैट इट विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग। स्टोरेज इज़ अ एरिया वेयर डाटा कैन बी लेफ्ट ऑन परमानेंट बेसिस, यानी स्टोरेज तब तक उसमें डाटा जो है वो आपका परमानेंट बेसिस पर रहेगा जब तक आप उसे खुद रखना चाहें। तो इधर मेमोरी की बात की जाए, मेमोरी एरिया का वो हिस्सा होता है जो कि डाटा को एक जगह प्रोसेस करके रखता है कि डाटा आगे प्रोसेस होना है कि नहीं होना। फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ रखी हुई है पेंडिंग पे, उसको रखा हुआ है कि मैं बाद में इसको करता हूँ। जैसे कि आपका लगा लें अगर आया हो अपडेट का ऑप्शन, तो वो आपसे दो ऑप्शन मांगता है कि अभी करना चाहेंगे कि बाद में। तो आप बाज़-औक़ात बाद में जब बाद वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं तो बेसिकली वो क्या करता है? आपकी मेमोरी में सेव करवा देता है और डाटा जो है वो वेट करता है प्रोसेस्ड होने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक हमारी चीज़ है। रैम और रोम का पता होना चाहिए। रैम और रोम बेसिकली क्या होता है? रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। तो आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल रैम आउटपुट
कंप्यूटर आउटपुट इज़ द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। फिर से वही बात के कैलकुलेटर में अगर आपने कोई इनपुट दिया, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करवाई है, फिर आपको रिजल्ट में कोई आउटपुट मिलेगा। यानी आप कोई भी काम करोगे आपको उसका आउटपुट मिलता है। जैसे अब मैं ये काम कर रहा हूँ, इसका मुझे आउटपुट मिल रहा है, मुझे भी नॉलेज में मेरे भी काफ़ी इजाफा हो रहा है और आपको भी सीखने को मिल रहा है कुछ। तो ये है मेरा क्या है, इनपुट है आपकी तरफ और मुझे आउटपुट भी मिल रहा है। अब बात करते हैं आउटपुट में रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, ग्राफ्स, पिक्चर्स। उसके बाद आ जाती है आउटपुट डिस्प्ले करती है इंफॉर्मेशन को और ट्रांसमिट दी प्रोसेस करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कंप्यूटर। एक आउटपुट डिवाइसेस में क्या होती हैं कंप्यूटर डिवाइसेस जो कि इंफॉर्मेशन को आउटपुट करती है। फॉर डेस्कटॉप जिसको मॉनिटर वगैरह भी कहते हैं, तो प्रिंटर हमारा होता है, ये डिस्प्ले करता है, यानी कि ये क्या चीज़ है, ये डिस्प्ले करता है हमें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रिंटर आ जाता है, ये हमारी फोटोकॉपी मशीन है। ठीक है, कंप्यूटर्स हैव टू मेन पार्ट्स। कंप्यूटर्स हैव टू मेन पार्ट्स। वो कौन कौन से कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कौन सी होती, हार्ड मीन्स हार्ड मतलब सख्त, सॉफ्ट मीन नरम। अब कंप्यूटर की जुबान में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर ऐसा कंपोनेंट होता है जिसके अंदर जो हम फिजिकली उसको टच कर सके और उसे महसूस भी कर सके। लेकिन सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम टच तो नहीं कर सकते बट वी कैन फील इट। तो कंप्यूटर हार्डवेयर की यही है, पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर यू कैन सी, टच एंड फील, एंड द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इटसेल्फ टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग सीपीयू लगा लें आप, इनपुट डिवाइसेस लगा लें, आउटपुट डिवाइसेस लगा लें, स्टोरेज डिवाइसेस लगा लें। एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर हमारे पास ये मॉनिटर है। मॉनिटर टीवी स्क्रीन होती है जो हमें पिक्चर शो करती है, हम इसे टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, ये एक हार्डवेयर है। सीपीयू को भी हम टच फील कर सकते हैं, उसके अलावा कीबोर्ड को, माउस को, फ्लैश ड्राइव्स को जो हमारी एक्सटेंशन के तौर पे काम करती हैं डाटा को डिलीवर करने के लिए। आगे मोर कंप्यूटर हार्डवेयर की बात की जाए तो माउस आ जाता है। ठीक है, डिस्कस कर लिया प्रिंटर हमारा। उसके बाद ये दूसरा इमेज स्कैनर, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट जनरेट्स आर डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इमेज फॉर डाटा इनपुट टू अ कंप्यूटर। तो प्रिंटर और इमेज स्कैनर और माउस की डिस्कशन होगी। अब आते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की तरफ कि बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर हमारा वो है, सम पीपल वांट to use the power of their computer to create works of art, other wants to create music। कोई गेम बनाना चाहता है, कोई म्यूजिक बनाना चाहता है, कोई वीडियोस बनाना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई वर्किंग करना चाहता है, सर्फ दी वेब करना चाहता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। ये ऑल टू ऑल बिकॉज ऑफ दी सॉफ्टवेयर है। आज जितना भी हमारा काम चल रहा है वो तमाम किन पर चल रहा है, सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात की जाए तो वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है जिसकी मदद से काफ़ी माशाल्लाह प्रोग्रेस हुई है। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन दिस सॉफ्टवेयर दैट इज़ वर्किंग टुडेज इन आवर डेली लाइफ। सो लेट्स start to our next topic, define a system of programs that tell the computer what to do। basically सॉफ्टवेयर क्या होता है कि प्रोग्राम बताता है कि क्या करना है तुमने, कोई काम बताता है कि तुमने करना क्या है। एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या आ जाती है, हमारे पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस आ जाती हैं। उसके अलावा वर्ड, उनमें क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग आ जाती है, स्प्रेडशीट है हमारे पास, डाटाबेस है, प्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन है। फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की भी दो टाइप्स हैं फर्दर, उनको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी एक सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो सिस्टम के लिए रन करता है, ठीक है, और एक सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो दो टाइप्स हैं। आगे चलते हैं, वो कौन कौन सी टाइप हैं वो देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है कि ऐसा प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर एंड डिवाइसेस अटैच्ड टू द कंप्यूटर। इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है, इट क्रिएट लिंक्स बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर एज वेल एज कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। यानी कि ये एक ताल्लुक कायम करता है इसके यूज़ करने वाले और अपने दरमियान, कनेक्ट करता है। एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस क्रिएट करता है यूज़र और अपने दरमियान। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कि बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट्स अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर द एंड यूजर बाय इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद इट। तो बेसिकली इसमें क्या चीज़ बात की जाती है कि एप्लीकेशन कहते कैसे हैं। एप्लीकेशन हमें पता है कि हमारे पास एक ऐप होती है जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो गेम्स हो सकती हैं, म्यूजिक की ऐप हो सकती है, कोई भी। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा लगा ले यूट्यूब जो है वो भी एक हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो क्या होता है इसमें कि ये ऐप को एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो स्पेसिफिक
फंक्शंस पर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यूट्यूब में आप वीडियो वगैरह सब कुछ ऑल टू ऑल जो इसमें स्पेसिफिक फंक्शंस गिवन किए गए हैं वही कर सकते हैं। अब चैट जीपीटी के अंदर कुछ चैट जीपीटी की डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स हैं, लेकिन उसके अंदर आप जो उसकी बताई गई चीज़ें हैं उनके मुताबिक ही सर्च कर सकते हैं, यानी कि वीडियोस पिक्स वगैरह तो नहीं ना आप उस पर देख सकते हैं, वो उसकी एडवांस्ड फॉर्म में चला जाता है। अब दूसरी इसकी मिसाल ले लें तो हमारे पास गेम्स है, गेम्स पर आप जो देखें तो वो खास तौर पे स्पेसिफिक फंक्शंस को शो करती हैं, प्रोसेस करती हैं, डाटा को कैलकुलेशंस एंटरटेनमेंट के लिए भी कई ऐप्स होती हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो आगे देखिए हमारे पास टाइप्स ऑफ सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी फर्दर टाइप्स हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की आगे 4 बेसिक टाइप्स हैं। उनमें क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और डिवाइस ड्राइवर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की भी आगे फर्दर कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर है टाइप्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हमारे पास होता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस के लिए। एक को हम कहते हैं टेलर्ड और कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये 2 टाइप्स होती हैं। आगे आ जाते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे हम, क्या होता है कि डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज के बारे में। कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो ऐसा सिस्टम होता है जो कंट्रोल करता है, सुपरवाइज भी करता है कंप्यूटर सिस्टम को, और कंप्यूटर के यूज़र को अपनी सर्विसेज क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ये तमाम एक्टिविटीज़ जो ऑल ओवर सिस्टम में हो रही होती हैं उनको कंट्रोल करता है, उनके फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है और उनको क्या करता है, कमांड देता है और लिंक बनाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र, प्रोग्राम एंड हार्डवेयर। के ये यूज़र, प्रोग्राम और हार्डवेयर के दरमियान एक लिंक क्रिएट करता है। इंटरफेस मीन्स उनको आमने सामने करवाता है, उनके दरमियान एक लिंक जनरेट करता है जिनके साथ वो कलेक्टिवली काम कर सकें। तो बेसिकली ये इसकी आगे एग्जांपल्स है, MS DOS, विंडोज़ XP वगैरह। सम बेसिक फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो क्या होते हैं कि रिकॉग्नाइज इनपुट को रिकॉग्नाइज पहचान लेता है फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस को भी सेंड करता है, तो प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म टू रन अदर सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैनेजमेंट करता है फाइल्स की डायरेक्टरी से, यानी ऑल ओवर जो आपका CPU काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, तो वो ऑल ओवर काम इसी की बेसिक फंक्शंस में आ जाएंगी। सिक्योरिटी बैकअप होता है, एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। मेन फंक्शंस आर अंडर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट आप लगा लें, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट लगा लें, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, ऑल टू ऑल डिवाइस मैनेजमेंट की, ये सारी इसी के बेसिक फंक्शंस हैं। तो आगे चलते हैं। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि ऑपरेट कर सके पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस को। ड्राइवर्स को हार्डवेयर डिपेंडेंट होते हैं एंड ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक होते हैं। तो आजकल के जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं वो प्लग एंड प्ले होते हैं। एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव एंड मॉनिटर। कीबोर्ड जो होता है हमारा प्लग एंड प्ले सिस्टम है, हम एक्स्ट्रा कीबोर्ड के तौर पर भी रखते हैं कोई, ठीक है, तो वो हमारा प्लग एंड प्ले सिस्टम है। फ्लैश ड्राइव्स की बात की जाए जिसमें हमारे पास USB यूनिवर्सल सीरियल बस आ जाती है, वो हमारा प्लग एंड प्ले है। हाउएवर वी कैन इंस्टॉल इट मैनुअली भी कर सकते हैं हम, लाइक प्रिंटर्स को, लैन कार्ड को, वीडियो ग्राफिक अडेप्टर्स होते हैं, वायरलेस डिवाइसेस ऑल टू ऑल जो भी होती हैं उनको भी हम इनके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो यूटिलिटी, व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज बेसिकली अ कंप्यूटर program which help user to manage files and folders. It is also used to remove the errors, मीन्स के बग्स जो भी फिक्स कर देता है। एरर्स वायरस के तौर पे देखा जाए कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ट्यून अप कर देता है, यूटिलिटीज को डिस्को क्लीन अप कर देता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के तौर पर इस्तेमाल होता है कि टू रिमूव दी बग्स। तो आगे चलते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट्स टाइप्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग टूल होता है जो कन्वर्ट करता है एक कोड को दूसरे कोड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि सोर्स कोड को ये ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। दे ट्रांसलेट अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड दैट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैन कॉम्प्रीहेंड एंड वाइस वर्सा। और कॉम्प्रीहेंड का मतलब यहाँ समझना होता है और वाइस वर्सा इसका उल्टा भी हो सकता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आगे 3 टाइप्स हैं, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, असेंबलर। दिखने में ये डिफिकल्ट होता है, बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन इसमें भूलने वाली कोई चीज़ नहीं है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर आपस में अल्टरनेटिव हैं एक दूसरे के कुछ हद तक, ठीक है, कुछ हद तक अल्टरनेट है, यानी एक दूसरे के साथ कुछ कुछ सेम है लेकिन ज़्यादा नहीं है। कंपाइलर क्या होता है? बेसिकली ऐसे ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसके अंदर क्या होता है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन कोड यानी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर जो होते हैं वो ज़्यादा टाइम लगाते हैं रन करने में, बट दे मस्ट ट्रांसलेट हाई लेवल कोड इनटू लो लेवल मशीन कोड ऑल एट वंस, ठीक है। यानी एक ही बार में ये हाई लेवल कोड को लो लेवल में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इंटरप्रेटर कैसे होते हैं कि ये कंपाइलर की तरह ही काम करते हैं लेकिन ये इंस्टेंटली एग्जीक्यूट्स करते हैं, ठीक है।
पढ़ते हैं, एग्जीक्यूट फ़ौरन कर देते हैं और ये फास्टर होते हैं कंपाइलर से। एज अ रिजल्ट इंटरप्रेटर को फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है डिबगिंग टूल्स में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, और ये एक सिंगल लाइन ऑफ कोड को एट अ टाइम रन कर देते हैं। यही इंटरप्रेटर की खासियत है कि कंपाइलर जो है वो इट टुक्स अ लॉन्ग टाइम टू रन, बट इन केस ऑफ इंटरप्रेटर्स तो वो क्या करते हैं, वो सिंगल लाइन ऑफ कोड एट अ टाइम को एग्जीक्यूट करवा देते हैं। और इसका बेसिक डिफरेंस भी आ जाए तो आप लिख सकते हैं। तो आगे आ जाता है हमारे पास असेंबलर। असेंबलर क्या होता है हमारे पास? असेंबलर होता है ऐसी लो लेवल लैंग्वेज होती है, ये एक लो लेवल लैंग्वेज है। एन असेंबलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड, या कह सकते हैं आप सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देना। अब इट फंक्शंस एज अ कंपाइलर फॉर द असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के लिए ये एक कंपाइलर के तौर पे काम करता है, लेकिन इंटरेक्टिवली ये एक इंटरप्रेटर के तौर पर भी काम करता है। ये बात आपने याद रखनी है कि असेंबली एक लो लेवल लैंग्वेज है, इसको आपने बोलना नहीं, जैसे पहले का असेंबली एक लो लेवल लैंग्वेज। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होती है, मैंने आपको बताई थी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दो तरीके की टाइप्स है, इसकी डेफिनेशन हमने डिस्कशन कर चुके हैं। तो एप्लीकेशन की दो तरह की टाइप थी, पैकेज सॉफ्टवेयर और टेलर्ड और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ठीक है, पैकेज सॉफ्टवेयर को हम जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं, और टेलर्ड और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को हम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के नाम से भी हमने पीछे प्रीवियस पढ़ा है। तो पैकेज सॉफ्टवेयर और टेलर्ड और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है हमने वो देखना है। अब पैकेज सॉफ्टवेयर जनरली हमारे पास क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। तो इसमें क्या होता है कि द सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप इन अ पैकेज्ड फॉर्म फॉर द सेल टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड पैकेज सॉफ्टवेयर। यानी कि जो आम लोगों के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए उनके इस्तेमाल के लिए, तो वो क्या कहलाता है, पैकेज सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल कोई भी सॉफ्टवेयर आपको प्लेटफॉर्म से फ्री मिल रहा है, तो वो क्या है, एक जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है जो एक खास स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आपको पब्लिकली फ्री दिया जाता है। पैकेज सॉफ्टवेयर यूज्ड टू सॉल्व सम कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ मैनी पीपल और यूजर्स। द रेडी पैकेजेस आर अवेलेबल इन द मार्केट ऑन सीडीज डीवीडी फॉर वेरियस पर्पसेस। फॉर एग्जांपल ये वो होते हैं जो फ्री है। ठीक है, तो टेलर वो होते हैं, टेलर्ड और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस या स्पेसिफिक पर्पस के लिए ज़ाती तौर पर खुद बनवाए जाएं, वो टेलर्ड और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि पैसों के खरीदे जाते हैं और पैसों के बनवाए जाते हैं। ये पैकेज की एग्जांपल्स हैं आर वर्ड प्रोसेसर्स, एमएस वर्ड, स्प्रेडशीट, एमएस एक्सेल्स, पावर पॉइंट्स, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, गूगल क्रोम एक्सेट्रा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगली हम टाइप देखते हैं, टेलर्ड और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टास्क को, ये स्पेशली तौर पर डेवलप किए जाते हैं क्लाइंट्स की डिमांड पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग सेज के बारे में बात कर दी जाए, मल्टीमीडिया के बारे में बात कर दी जाए, कंप्यूटर एडिट के बारे में बात की जाए, डिज़ाइन, सुपरमार्केट, बिलिंग के बारे में बात की जाए, मार्कशीट सेपरेशन, एग्जांपल्स इसकी सामने आपके। उसके बाद जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ योर कंप्यूटर वर्क्स, ये देखते हैं। To understand anything, it helps to break it down into basic components. Then you need to know each component. Finally, you look at how all the components work together to achieve the desired end product to of result. यानी कि आपको ये समझना होगा कि कंप्यूटर का असल काम करने का तरीका क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल इसके पीछे फ्लो चार्ट पे ही चले जाते हैं कि फ्लो चार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि पहले डाटा इनपुट किया जाता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है, फिर आउटपुट गिवन करने के बाद वो प्रोसेसिंग के बाद स्टोरेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ईच कंपोनेंट जो भी है, कीबोर्ड कैसे वर्क करता है, माउस कैसे वर्क करता है, जो सीपीयू के अंदर का बेसिकली मदरबोर्ड जो होता है उसके बगैर तो सीपीयू बेकार है। तो इट्स अ मेन सर्किट बोर्ड जो सामने रिप्रेजेंट किया गया है, ये किसका है, सीपीयू के अंदर के मदरबोर्ड का। इट होल्ड्स द माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड अदर क्रूशियल सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स दैट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर। एवरी डिवाइस इनसाइड और कनेक्टेड टू अ पर्सनल कंप्यूटर फाइंड इट्स वे टू दिस बोर्ड। सो आगे हम देखेंगे हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, जिसमें हमारे पास सीपीयू आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सीयू आ जाता है, सीयू कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आ जाता है, एएलयू। इसमें हम बसेस का भी डिस्कस बाद में करेंगे डिटेल में, जिसके अंदर एड्रेस बस, कंट्रोल बस, यूनिट बस का जिक्र किया जाता है। मेमोरी के बारे में हमने पढ़ लिया, रैम और रोम होती है। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कांट बी चेंजेबल, यानी रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम मतलब आगे पीछे जिगजैग टाइप, रीड ओनली मेमोरी जो सिर्फ मेमोरी को रीड कर सके, रैंडम एक्सेस मेमोरी के मेमोरी पर अपना जिगजैग तरीके से या रैंडम एक्सेस कर सके मेमोरी के ऊपर। तो ये रैम और रोम की बेसिक लॉजिक्स हैं। इनपुट यूनिट्स के हैं हमने पढ़ा, आउटपुट यूनिट पढ़ा। उसके बाद हमने एक्सेलरी मेमोरी के बारे में देखना है। डाटा है हमारे पास, इंफॉर्मेशन नॉलेज इसके ऑल ओवर आ गई है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए, हमारे पास फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव्स, कीबोर्ड, मॉनिटर्स, ये मदरबोर्ड्स, रैम, रोम, ये ऑल टू ऑल आ जाती हैं। ये हमारे पास क्या आ गई, फ्लॉप मेमोरी आ गई, ये हार्ड ड्राइव आ गई, हमारे पास कीबोर्ड है, सीपीयू है। ठीक है, ये ओके हो गया। इनपुट डिवाइसेस थी,
तो हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने देख लिया ये चीज़ें हमारे पास, ये मदरबोर्ड है देख लें, सीपीयू हमारे पास, ये क्या लगा है, ये क्या है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही है। इसी की मदद से ऑल टू ऑल कंप्यूटर आपका वर्क करता है। यहाँ क्या लगती है, रैम लगती है, और ये रोम लगती है इधर, ठीक है। रैम जो है वो रिप्लेसेबल है, रोम रिप्लेसेबल नहीं है, यानी रोम को चेंज नहीं किया जा सकता, रैम को चेंज किया जा सकता है। आगे हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन हमने देख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सीपीयू की तरफ। सीपीयू क्या होती है, स्पेसिफिक चिप और प्रोसेसर होता है, परफॉर्मेंस करता है डिटरमाइन बाय द रेस्ट ऑफ कंप्यूटर सर्किटरी एंड चिप्स। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया है बेसिक। इसमें ये चीज़ लाइन ज़रूर पढ़ें, द स्पीड क्लॉक स्पीड ऑफ सीपीयू मेजर्ड बाय मेगाहर्ट्ज़। तो ठीक है, ये आपने याद रखना है कि मेगाहर्ट्ज़ के से इसकी क्लॉक स्पीड को मेजर किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं सीपीयू कंसिस्ट करता है सीयू से, एएलयू से, सम रजिस्टर। रजिस्टर क्या होते हैं, आपके नोट पैड्स होते हैं जिनमें आप डाटा को सेव करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात की जाए सीपीयू की, फिर से वही सीयू एएलयू रजिस्टर्स आ गए, ठीक है। तो ये सारी वही चीज़ें हैं हमारे पास। ALU क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी टू परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशन। अरिथमेटिक में कौन सी आ जाती हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉडुलस वगैरह। तो परसेंटेज, मॉडुलस वगैरह ये क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स को हमने 3 पढ़े हुए थे, ऐड और नॉट जो बेसिक हैं, इनसे आगे नैंड गेट, उसके बारे में फर्दर बाद में कभी डिस्कस करेंगे। लेस देन इक्वल टू के साइन हमने पढ़े, ग्रेटर देन इक्वल टू के, लीनियर इनक्वालिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, तो उसमें भी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ ली हमने। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी ये अभी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मेमोरी फास्ट, एक्सपेंसिव, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। एक ऐसी मेमोरी होती है जो इनेबल करती है कंप्यूटर को टेम्परेरी डाटा स्टोर करने के लिए। तो इसके 2 जनरल पार्ट्स होते हैं, रैम होता है और रोम होती है। अब देखें कि नो योर कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड। बिट होती है हमारे पास, बाइट होती है, उसके बाद हमारे पास क्या होती है, किलो बाइट होती है, मेगा बाइट होती है, गीगा बाइट होती है। तो अब देखना है हमने ये है कि जो बिट का नंबरिंग सिस्टम है, बेसिकली हमारे कंप्यूटर में जो सिस्टम चलता है वो 0 और 1 बाइनरी फॉर्म में ही चलता है, 1s और 0s ही इस्तेमाल होते हैं। तो इस कॉल्ड बिट, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। 1 किलो बाइट्स के अंदर 1024 बाइट्स होते हैं, 1 मेगाबाइट के अंदर 1024 किलो बाइट्स होते हैं, 1 गीगाबाइट के अंदर 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। तो ये सिंपल इसके लिए इन्फॉर्मेशन थी। मेन मेमोरी क्या है ये हमारी। उसके बाद आ जाते हैं रैम के ऊपर कि रैम क्या है, प्राइमरली स्टोरेज और रैंडम एक्सेस मेमोरी। टेम्परेरी करती है होल्ड डाटा, जैसे मैंने पहले बताया कि ये डाटा को होल्ड टेम्परेरी करती है और इजीली रिप्लेसेबल, चेंजेबल है, ठीक है। ये वोलाटाइल है, यूज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग वोलाटाइल, एनी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हो, अचानक बिजली चली गई हो, कंप्यूटर बंद हो जाएगा, तो रैम के अंदर वो डाटा जो अगर आपने पहले से फाइल की लोकेशन को सेव नहीं किया होगा तो वो सारा लॉस्ट हो जाएगा रैम में से, लेकिन रोम में से नहीं होता, ठीक है। रैम कंसिस्ट करता है लोकेशन और सेल से। हर एक सेल का यूनिक एड्रेस होता है जो डिस्टिंग्विश करता है, अलग करता है दूसरे सेल से उसे, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम रोम के ऊपर। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी जो है एक पार्ट ऑफ मेमोरी या प्रोग्राम करती है एट मैन्युफैक्चरिंग टाइम। उसके बाद आ जाती है इट कंटेंट्स कांट बी चेंज्ड बाय द यूजर्स, कि इसका कंटेंट एक बार रख दिया तो समझ लें यूज़र्स कभी भी इसका कंटेंट क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। ये एक परमानेंट स्टोर होता है। मेंशन कर रहे हैं सम एग्जांपल रोम की हम, के वो क्या है, पी रोम, ई पी रोम। पी रोम क्या होता है, बेसिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो पी रोम के अंदर हम देखते हैं कि ई पी रोम भी हमारे पास है, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जो होती है उसको हम फ्लैश स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जो डाटा को रेस कर देती है और एक ब्लॉक्स के अंदर, यूनिट्स के अंदर मौजूद होती है। तो फ्लैश मेमोरी में हम यूएसबी देख सकते हैं। रजिस्टर्स नॉट पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी, लेकिन हम इनको नोट पैड के तौर पर यूज़ करते हैं। तो देखते हैं रजिस्टर्स किन के पार्ट होते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज स्टोर्स डाटा करते हैं प्रोग्राम्स को परमानेंटली retained after the power is turned off। एग्जाम्पल हमारे पास हार्ड ड्राइव है, लोकेट आउटसाइड द सीपीयू। फ्लॉपी डिस्क है हमारे पास, ऑप्टिकल लेजर डिस्क होती हैं, सीडी रोम, CDRW, DVDs वगैरह। तो ये उनके पिक्स हैं, ठीक है। हार्ड ड्राइव है हमारे पास, फ्लॉपी डिस्क है, उसके बाद डिस्क ड्राइव है। तो देखते हैं आगे काइंड ऑफ डिस्क ड्राइव्स देखते हैं, ये दिखा दी हैं कौन कौन सी है, ठीक है। तो कॉमन सेकेंडरी मीडिया हमारे पास हार्ड ड्राइव है जो डाटा रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिकली। उसके बाद आ जाता है रिस्ट प्लेटर इन CLC यूनिट्स, दिस डिस्क आर नॉट रिमूवेबल, ये इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। आगे हमारे पास आ गया ऑप्टिकल लेजर डिस्क, CD कंपैक्टेड डिस्क कहते हैं, ठीक है। रोम का हमने पढ़ लिया है। DVD इसका मतलब होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डाटा रिप्रेजेंट करता है पिट्स एंड लैंड्स के अंदर,
तो पिट्स एंड लैंड्स का टॉपिक भी छेड़ेंगे कभी। सम काइंड्स आर रीड ओनली सी डी रोम एंड सम काइंड्स आर रीड राइटेबल। तो सी डी रोम का मतलब क्या है, वो कम्पैक्ट डिस्क जो रीड ओनली हो सके, और वो कम्पैक्ट डिस्क जो सिर्फ रीड राइटेबल हो सके उनको सी डी आर डब्ल्यू के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट मोर कैपेसिटी एंड फास्टर कंप्यूटिंग दैन डिस्क। आगे चलते हैं। मेमोरी हमने पढ़ लिया, रैम देख लिया है, स्टोरेज के बारे में हमने देख लिया कि फ्लैश मेमोरी कार्ड्स पढ़ लिए, फ्लैश ड्राइव, स्मार्ट कार्ड स्टोर्स डाटा करते हैं। स्मार्ट कार्ड्स हमारे पता ही है हमें, जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर में एम्बेडेड सिस्टम होता है कार्ड का, साइज़ का, क्रेडिट कार्ड उसमें डेबिट कार्ड का आपको पता होगा, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है। अब हार्ड डिस्क देखी जाए, ये हमारे पास कुछ कार्ड है, ये 1 GB का ज़्यादा ही हो गया है लेकिन चलें आगे चलते हैं। यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स क्या है इन डेली लाइफ, हमारे अकाउंट्स, गेम्स, एजुकेशनल, ऑनलाइन बैंकिंग, स्मार्ट आईडी कार्ड, सुपर मार्केट्स, इंटरनेट्स वगैरह वगैरह। अब बैकअप की वैल्यू क्या है, बैकअप की आप देख लें, सारी वही चीज़ें। क्रिएट अ गुड वर्किंग इन्वायरमेंट, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ अ कंप्यूटर, ये बहुत ज़रूरी है कि गुड वेंटिलेशन होनी चाहिए, इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए, डस्ट नहीं होनी चाहिए, ड्रिंकिंग ईटिंग ओवर द कीबोर्ड नहीं होना चाहिए वाइल यूजिंग इट। सो आपने ये टेक केयर करना है इन चीज़ों का। नेटवर्क और इंटरनेट का हमें पता है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस, उसके बाद ये वर्ल्ड वाइड वेब, और बस थैंक यू। आज का हमारा ये टॉपिक था, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं लेक्चर 2 में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।